हाय गाइस, मैं शांतनु और बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली महाअवतार नरसिम्हा देखने को मिल गई। एंड वेरी ऑनेस्टली सेइंग, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म एक बहुत लंबे टाइम तक ना भुला देने वाला एक्सपीरियंस बन जाएगी। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग इतनी टू द पॉइंट होगी। और साथ ही मैंने ये भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फिल्म के कुछ सीन्स में आपको गूज बम्प्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात मैंने आदि पुरुष के टाइम पे भी बोली थी और बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात में बिलीव करता हूं। और वो बात ये है कि किसी भी डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस को हमारे रिलीजियस एपिक्स, हमारी रिलीजियस हिस्ट्री को उठा के उस पर फिल्म तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक वो फिल्म बनाने का जो प्राइमरी मोटिव है, जो प्राइमरी मोटिव उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए भक्ति, डिवोशन। या तो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री को छेड़ो मत, उसकी सैंक्टिटी को बने रहने दो। या तो अगर निश्चय कर ही लिया है कि एक धार्मिक फिल्म बनानी है तो उसकी कहानी से कभी कोई छेड़छाड़ मत करो और उसका नाटकीय रूपांतरण जब दिखे स्क्रीन पर तो उसको देख के ऐसा लगे कि हाँ भाई, भक्ति भावना लगाई गई है। पैसे कितने कमाएगी, वो सब कितना होगा, बिजनेस कितना करेगी, वो सेकंड थॉट था। लेकिन इन्होंने अपना एक ऑनेस्ट एफर्ट दिया है और महाअवतार नरसिम्हा को देख के ये 100% लगता है। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। इस फिल्म को बेस्ट तरीके से रिव्यू करने के लिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जहां पर मैं पहले पार्ट में इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करूंगा, इस फिल्म के मेकर्स के बारे में बात करूंगा और दूसरा पार्ट डेडिकेटेड होगा इस फिल्म की एनिमेशन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएबल थिंग्स अबाउट दिस फिल्म इज द फैक्ट कि मेकर्स ने भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप की जो कहानी है उसके साथ कोई भी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए छेड़छाड़ नहीं करी। जैसी ये कहानी लिखी गई है, जैसी ये कहानी सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई है, बिल्कुल वैसी ही कहानी इन्होंने उठाई और बहुत ही ब्यूटीफुली एक स्क्रीन प्ले लिख दिया। ये चीज पर्टिकुलरली अप्रिशिएबल इसलिए है क्योंकि आजकल ये देखने को कम मिलता है, क्योंकि हर कोई क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे उठा तो लेता है हमारी धार्मिक हिस्ट्री को, लेकिन फिर उठाने के बाद कुछ भी कर देते हैं। जैसे आदि पुरुष सबसे बड़ा एग्जांपल है। ऐसी फिल्मों का आजकल के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बनना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ऐसी फिल्मों का आज के टाइम पे कल्चरली आइकॉनिक होना। 1987 में आई थी डीडी पर रामानंद सागर जी की रामायण, वो कल्चरली आइकॉनिक थी, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता है। फिर ईयर 1993 में रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम डायरेक्टेड बाय यूगो साको, वो फिल्म भी एक कल्चरली प्लेटोनिक शिफ्ट लेके आई थी। और अब आइए महाअवतार नरसिम्हा, जो एक बहुत ही अलग तरीके से नाटकीय रूपांतरण करती है इस कहानी का और इसमें बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है कल्चरली आइकॉनिक बनने का। हमारी धार्मिक हिस्ट्री की कहानियों को ऐसे दिखाना, ऐसे सुनाना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वेस्टर्न कल्चर का जबरदस्त इंफ्लुएंस है। नेसेसरीली ये इंफ्लुएंस गलत नहीं है, किसी कल्चर से कुछ उठाना, उसमें से कुछ अच्छा है उसको अपने कल्चर में इंटीग्रेट करना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप किसी कल्चर से इतने ज्यादा इंफ्लुएंस हो जाओ कि अपनी जड़ों को, अपने कल्चर को भूलते ही जाओ। आई रियली डोंट नो, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना इस चीज को। हमारे टाइम पर हमने निबंध लिखे हैं महाअवतार नरसिम्हा की कहानी के ऊपर, हमारे स्कूल करिकुलम में था। ये अब है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर फिल्म्स लाइक महाअवतार नरसिम्हा मेक्स अ ह्यूज इंपैक्ट। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। अच्छा, ऑल्दो इस फिल्म को हर एज ग्रुप को देखना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए और हर कोई वो कर भी रहा है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि ऐसी फिल्में बेसिकली बनाई जाती हैं मिड टीनेजर्स और 10 साल से 15 साल के बच्चों को दिमाग में रखते हुए। और ऐसी फिल्मों की कहानी को बहुत ही सिंपल रखना पड़ता है ताकि इसको ग्रास्प करने में, इसको इम्बाइब, एब्जॉर्ब करने में व्हाइल वॉचिंग इट किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। और ये फिल्म वो जबरदस्त तरीके से करती है। हिरण्यकश्यप और उसके भाई का जन्म कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, उनके माता पिता कौन थे, दोनों भाइयों ने मिलकर कितना विनाश किया। हिरण्यकश्यप को तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने क्या क्या सिद्धियां दी, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी कि वराह अवतार ने कैसे भूमि देवी को बचाया, और फिर कैसे और किस कारणवश भगवान विष्णु महाअवतार नरसिम्हा का रूप लेके आते हैं और वध करते हैं हिरण्यकश्यप का, जिसके पास एक ऐसा वरदान था जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट अमर हो चुका था। ये सारी की सारी चीजें ये फिल्म बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में बताती है, विच आई एब्सोल्युटली लव। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में, मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर। अच्छा, फिल्म में आपको एक कहानी का पार्ट दिखाया जाएगा जिसको लेके थोड़े लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वो कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। वराह अवतार और हिरण्यक्ष था छोटा भाई हिरण्यकश्यप का, इन दोनों की जो फाइट दिखाई गई है वो दिखाई गई है आउटर स्पेस में। तो कई लोग सोचेंगे ये आउटर स्पेस में क्यों दिखाई गई। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हिरण्यक्ष ने जब अपहरण किया था भूमि देवी का, तो अपहरण करने के बाद उसने भूमि देवी को छुपा दिया था कॉस्मिक ओशन में। तो वराह अवतार और हिरण्यक्ष की लड़ाई जो होती है वो आउटर स्पेस में होती है, क्योंकि उस
उसके बाद कहानी के मुताबिक जब हिरण्यक्षा का वध कर देते हैं वराह अवतार, तो वो अपनी टस्क से रिस्टोर करते हैं भूमि को उनके राइटफुल प्लेस में इन द यूनिवर्स। इस कहानी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपने देखी होगी, जहां पे ये कुछ ऐसा दिखता है, वराह अवतार ने अपने टस्क पे भूमि देवी को रखा हुआ है। फिल्म में प्रहलाद की डिवोशन की कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगी। तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाए। और यहाँ पे भी मैं ये कहूंगा कि दे हैव स्टेड वेरी ट्रू टू व्हाट्स रिटन इन द लिटरेचर। कहानी के मुताबिक हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए उसको जहर देने की कोशिश करी, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश करी और माउंटेन से फिकवाने की भी कोशिश करी, और फिल्म में भी आपको यही चीजें दिखाई जाएंगी। और हर बार विष्णु जी किसी ना किसी तरह से आके प्रहलाद को कैसे बचा लेते हैं। दिस विल एब्सोल्युटली लीव यू अमेज्ड इन द फिल्म। अच्छा, इंटरनेट पे कुछ लोगों को इस फिल्म के क्लाइमैक्स को लेके एक कंसर्न है, और कंसर्न ये है कि लास्ट के 30 मिनट्स में ब्लड शेड और गोर बहुत दिखाया गया है, तो जो बच्चे वो शॉट्स देखेंगे उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। नाउ लेट मी एड्रेस दिस कंसर्न एज लॉजिकली एज आई पॉसिबली कैन। फिल्म की कहानी एकदम ट्रू टू द लिटरेचर अडेप्टेशन है, और जब आप इस कहानी को लिखित में भी पढ़ेंगे तो भी आपको आखिरी में यही पढ़ने को मिलेगा कि नरसिंह अवतार ने कितनी बेरहमी से हिरण्यकश्यप को मारा था। सो बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, मैं बस यही कह सकता हूं कि बीइंग पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ये क्लाइमैक्स ब्लॉक में ब्लड शेड और गोर देख के आपके पास आपके बच्चे आए बहुत सारे सवाल लेके, तो आप उनको बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करिए कि जब भी बुराई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो भगवान को भी वायलेंट होना पड़ता है उस बुराई को खत्म करने के लिए, एंड दे विल लर्न दिस एज अ लेसन कि कितना बुरा हो सकता है एक बुरे आदमी के साथ, कितना बुरा हो सकता है उस आदमी के साथ जो बहुत बुरे कर्म करता है। क्या ये फिल्म में ब्लड शेड और गोर को दिखाना अवॉइड कर सकते थे? एब्सोल्युटली नहीं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस अडेप्टेशन कि इन्होंने हर चीज ट्रू टू द लिटरेचर रखा है, डाउन टू द टी लॉक इन रखा है। फिल्म के क्लाइमैक्स में आपको एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है महाअवतार नरसिम्हा और प्रहलाद के बीच में। वो कॉन्वर्सेशन ना आपको भक्ति भाव से भर देगी, एंड आई थिंक बच्चों के लिए वो कॉन्वर्सेशन को देखना एंड एज पेरेंट्स उनको ये एक्सप्लेन करना कि इसका इंटरसीनिक मतलब क्या है, इसको अपनी लाइफ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। अब ये तो हो गई इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और इस फिल्म में जो हमारे को मेकर्स का ऑनेस्ट एफर्ट देखने को मिला है जो हाईली अप्रिशिएबल है, उसके बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फिल्म की दूसरी बहुत बड़ी चीज के बारे में, जो है इस फिल्म का एनिमेशन। तो फिल्म में दिखाई गई एनिमेशन के बारे में मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि 20 करोड़ का मात्र इनका बजट है एज दे हैव रिपोर्टेड, और इसी 20 करोड़ में इन्होंने एनिमेशन भी करी और प्रमोशनल कॉस्ट भी निकाली। तो इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब विद द एनिमेशन। लेकिन ये एनिमेशन में जो ब्रिलियंस है ये आपको थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म बिट्स एंड पीसेस में ही देखने को मिलेगी, ये कंसिस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द फिल्म। फिल्म में इनकंसिस्टेंट एनिमेशन को देख के जहां तक मुझे समझ आया, इनके पास जो बजट था उसके हिसाब से इन्होंने एक माइंड मेकअप किया अपना और ये डिसाइड किया कि जो हीरो ब्लॉक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कहानी के अंदर और वहां पे सबसे बढ़िया एनिमेशंस दिखाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल वराह अवतार वर्सेस हिरण्यक्षा जो बैटल है ब्रिलियंट है देखने में। एक शॉट में विष्णु जी प्रकट होते हैं, जाइगेंटिक विष्णु जी इन्होंने वहां पे बनाए हैं, एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग शॉट है। लास्ट के 30 मिनट जहां पे महाअवतार नरसिम्हा प्रकट होते हैं और वध करते हैं, वो वाले 30 मिनट पे आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ कि कितना जबरदस्त काम किया है इनकी टीम ने। थ्रू आउट द फिल्म फाइट सीक्वेंसेस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जहां तक देख के मुझे लगा। एनिमेशन में जो चीजें मुझे खराब लगी उनको बताने से पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ये कोई ऑनस्लॉट नहीं है क्रिटिसिज्म का, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है मेरी तरफ से, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, बिकॉज आगे भी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, अनाउंस हो चुकी हैं इसी यूनिवर्स की, एंड आई होप कि इन चीजों को, जो चीज मैं पिन पॉइंट करूंगा आगे चल के अभी, उन चीजों को अच्छी तरह उन पर देखा जाए और इंप्रूव करा जाए, बिकॉज दिस डिजर्व्स टू बी मच मच बेटर। सबसे पहली चीज जो बहुत खराब है फिल्म की एनिमेशन में वो है बॉडी मॉडल्स। ये कोई निट पिकिंग नहीं है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जितने भी अवतार हैं भगवानों की, जितनी बॉडी मॉडल्स क्रिएट करे गए हैं वो बहुत ही बढ़िया क्रिएट करे गए हैं, लेकिन बाकी जो सारा आप देखोगे, जैसे छोटे बच्चे आपको बहुत दिखाए जाएंगे प्रहलाद के साथ, वो आधे तो इंडियन नहीं लगते, कई कई जगहों पर कईयों के ब्रेड्स हैं और बहुत सारी जगहों पर ना सर बड़े हैं, बॉडी डिस्प्रपोर्शनेट है, छोटे हैं, कंधे अलग से निकले हुए हैं, उंगलियां खराब हैं। आई होप दे कैन इंप्रूव ऑन दिस। प्रहलाद की जो एनिमेशन देखने को मिलेगी कुछ जगहों पे वो बहुत स्मूथ है, बहुत ही सीमलेस है, बहुत ही प्लीजिंग लगता है उनका चेहरा, बहुत ही डिवाउट लगता है उनका चेहरा, लेकिन कुछ फ्रेम्स में ऐसा लगता है कि वो इंडियन है ही नहीं। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे सपोर्टिंग कास्ट में जो एनिमेशन आपको दिखेगी, जो आगे पीछे बच्चे आपको दिखेंगे, बहुत सारी जगहों पे लगेगा कि इनके इंडियन फीचर्स हैं। एक्शन शॉट्स को छोड़ दिया जाए, जो हीरो शॉट्स हैं फिल्म के उनको छोड़ दिया जाए, जहां पे मोशन बहुत फ्लूइड इन्होंने रखा है, बहुत ही सीमलेस लगता है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जहां पे मोशन, जितने बॉडी मॉडल्स मूव कर रहे हैं एनिमेशन में, उनका स्मूथ नहीं है। फिल्म में बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ बहुत चीजें इन्होंने बहुत पॉपुलर वीडियो गेम
से और हॉलीवुड की 1-2 फिल्मों से उठाई हैं। नॉट दैट कि ये कोई आपके एक्सपीरियंस को खराब कर देंगी, बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरा मजा आएगा फिल्म देखने का। लेकिन बीइंग अ रिव्यूअर ये मेरी जॉब है आइडेंटिफाई करके आपको बताना, वो मैं बताता हूं। एक शॉट में इन्होंने एज इट इज स्टार वॉर्स से बैटलशिप्स को उठा लिया और चिपका दिया। मेरे हिसाब से ये नहीं भी किया जाता तो भी चलता। इसके बाद जब आप क्लाइमैक्स में, जो बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही मजेदार क्लाइमैक्स है, उसमें जब आप हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा अवतार की फाइट जो देखेंगे ना, वो पूरी की पूरी फाइट जिस हिसाब से मॉडल करी गई है, मैप करी गई है, उनमें आधे से ज्यादा मैनूवर्स लिए गए हैं टेकन में से, टेकन 11 और 10 में से मोस्टली, और साथ ही मॉर्टल कॉम्बैट में से। दिखाया जाता है कि नरसिम्हा अवतार अपने हाथ से चीरफाड़ जब कर रहे होते हैं तो स्कल और स्पाइन्स रिप आउट करते हुए वो दिखाई जाती हैं। वो एग्जैक्टली मॉर्टल कॉम्बैट में है बहुत टाइम से। टेकन और मॉर्टल कॉम्बैट में बहुत सारे प्लेयर्स की फाइट मैनूवर्स को इन्होंने मैप किया और फिर यहां पे उसको लगा दिया। वो बुरा नहीं लगता देखने में, बट ये नहीं करा जाता तो भी ज्यादा अच्छा था। बट पहले अटेम्प्ट के हिसाब से दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब एट इट। कहा जा रहा है कि 3D जो है इसका वर्जन वो बहुत ज्यादा खराब है। मैंने 2D में देखा, मुझे नहीं लगा 2D इतना ज्यादा खराब। जो खराब लगा मैंने आपको बता दिया। 3D अगर आपने देखी है तो लोग कह रहे हैं बहुत ही डिस्टेंडेड सी फुटेज है। अगर वो है तो मैं आपको यही बोलूंगा 3D में मत देखिए, 2D में देखिए। अच्छा, फिल्म की हिंदी डबिंग मेरे को बहुत ही जबरदस्त लगी। लिपसिंग जितना ही खराब है, डबिंग उसके लिए मेकअप कर लेती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड सेटअप, साउंड एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे, लेकिन फिल्म के गाने इतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगे। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म अश्विन कुमार एंड द राइटर्स ऑफ दिस फिल्म जयपूर्णा दास एंड रुद्र प्रताप घोष। इस यूनिवर्स की लाइनअप में बहुत सारी फिल्में और आनी हैं अभी, और अगर होमवाले ने महाअवतार नरसिम्हा को एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह रिलीज किया कि देखें भैया कैसी दिखती है ये, फिर पर्दे पे लोगों को कैसी लगती है, कैसे रिसेप्शन होती है इस फिल्म की, तो आगे और बनाएंगे। तो उस हिसाब से, उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये फिल्म ब्रिलियंट है। फिल्म के शोज अभी भी कम है एज कंपेयर टू सैयारा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि क्वाड्रपल 4 गुना हो जाएंगे ये वाले शोज आने वाले इस हफ्ते में, और होने भी चाहिए। और ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना भी चाहिए, ताकि आने वाली ऐसी फिल्मों में वो दिखे कि अब इनका पैसा कमाया है और इन्होंने पैसा लगाया है। द एनिमेशन इज इंप्रूविंग अ फिल्म आफ्टर अनदर। और हाँ, एज अ पेरेंट मैं जरूर आपको एक बार ये चीज कहूंगा कि अगर आपके बच्चे इस उम्र के हैं कि उनको थिएटर लेके जाया जा सकता है, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, फिल्म में क्या चल रहा है, तो उनको जरूर दिखाइए ये फिल्म। और इसी के साथ साथ बाकी सारे भी, हर एज ग्रुप के बंदे को इस फिल्म को देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और जो मैं आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, रील्स पे चल रही है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने जाते वक्त अपने चप्पल जूते उतार के एग्जिट्स पे रख दे रहे हैं। देखिए, श्रद्धा भक्ति अपनी जगह है, बहुत बढ़िया है, करनी भी चाहिए। प्लीज एक बात को समझने की कोशिश करिए कि पहली बात तो वो एक थिएटर है, कोई मंदिर नहीं है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई दुर्घटना अगर घट जाए ना चाहते हुए भी, अगर पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो भीड़ अगर जब भागेगी, वहां से निकलने की कोशिश करेगी, तो क्या वो उन चप्पल जूतों में फंस के गिर नहीं जाएगी? क्या ये एक पोटेंशियल हैजर्ड नहीं है? तो मेरी तरफ से तो आप लोगों को यही विनती है कि भैया भारी मात्रा में जाके सपोर्ट करिए, थिएटर भर दीजिए, देखिए इस फिल्म को, लेकिन ये बेवकूफी मत करिए, एग्जिट्स को ब्लॉक मत करिए। जो पाथवेज हैं थिएटर में, पहले ही वहां अंधेरा होता है, कुछ दुर्घटना घट जाए, कोई गिर जाए तो लेने के देने ना पड़ जाए। प्लीज एंजॉय करिए फिल्म को, उसको एक हैजार्डस मोमेंट मत बनाइए। तो ये था मेरा महाअवतार नरसिम्हा का रिव्यू। इस वीकेंड पे बैक टू बैक 2 से 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, बैक टू बैक वीडियोस भी आएंगी, तो हम मिलते हैं उन वीडियोस में। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि दिस फिल्म इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। और अगर नहीं देखी है तो मैंने आपको बोल ही दिया है, चले जाइए, देख के आइए परिवार के सहित। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।